अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप इस तरह के किसी भी मल्टीमीडिया स्पीकर जो कि रिचार्जेबल है उसकी बैटरी लाइफ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये मल्टीमीडिया स्पीकर कुछ देर चलने के बाद अपनी बैटरी की लाइफ को कम कर देता है, जिसकी वजह से बार बार ये लो बैटरी की इंडिकेशन देता है। Low battery, please charge. जैसा कि आप दोस्तों ने अभी देखा कि ये लो बैटरी की इंडिकेशन बार बार दे रहा है। अगर हम इसको चार्जर भी लगाते हैं तो फिर भी ये लो बैटरी की इंडिकेशन देता है। सो इस मसले को किस तरह से हल किया जाए, इसकी लाइफ को किस तरह से एक्सटेंड किया जाए, आज की इस वीडियो में हमने यही डिस्कस करनी है। मुझे पता है कि आप दोस्तों ने वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा। चलिए इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इस बॉक्स को ऊपर से खोलना है। जैसा कि आप दोस्तों को यहाँ पर स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, हमने इन स्क्रूज को रिमूव कर लेना है ताकि इसके फ्रंट कवर को उतार कर ये देखा जा सके कि इतना बड़ा मल्टीमीडिया स्पीकर है, इसके अंदर कौन सी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, हम उस बैटरी को रिप्लेस करें। फ्रंट कवर को उतारने का तरीका ये है कि सबसे पहले सभी स्क्रूज को ओपन कर ले और इसके कवर को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे तो जनाब ये आपका फ्रंट कवर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि इतना बड़ा मल्टीमीडिया स्पीकर जिसके साथ दो बड़े बड़े स्पीकर्स भी अटैच हुए हैं, उसके साथ सिर्फ एक सेल लिथियम आयन का 18650 वाला अटैच किया गया, जो कि एक हैरानगी वाली बात है। होना तो इस तरह से चाहिए था कि इसके साथ मल्टीपल सेलों का इस्तेमाल किया जाता ताकि इसकी जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा होती। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक छोटे साइज का यहाँ पर स्पीकर अटैच किया गया है। एक सेल है, ये इसकी MP3 ब्लूटूथ वाली है और इसके अंदर एक तार LED की तरफ जा रही है जो डिस्प्ले के ऊपर LED को डिस्प्ले करवाती है, और एक बड़े साइज का स्पीकर लगाया गया है जो कि आई थिंक 6 इंच का है। तो अभी चूंकि हमें पता है कि इसकी बैटरी की प्रॉब्लम है तो हम इसकी बैटरी को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। बैटरी पावर को डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने इस सेल को बाहर निकाल लेना है। चूंकि इसके साथ समद वाली एल्फी लगी हुई है तो उसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपने इसको थोड़ी सी हीट देनी है यहाँ से, तो ये पिघल जाएगी और इस सेल को हम बाहर निकाल लेंगे। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस सेल को रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर हम 4 ये वाली बैटरीज अटैच करेंगे लिथियम आयन की और एक ये वाली अटैच करेंगे। ये वाली हम यहाँ पर लगा देंगे और ये जो 4 पीस हैं इनको हम इन बैटरी होल्डर्स के अंदर लगाकर यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। इन सभी को हमने पैरेलल के अंदर लगाना है, मगर उससे पहले इनको चार्ज करना जरूरी है। इनको चार्ज करने के लिए हम इस चार्जर का इस्तेमाल करेंगे। प्लस और माइनस आपने इस चार्जर की देखकर लगानी है। सभी सेलों को मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। अभी दोस्तों ये सेल चार्ज हो रहे हैं, जब ये फुली चार्ज हो जाएंगे तो फिर हम इनको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये वाला चार्जर अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है इन सेलों को लगाने की। तो आपने प्लस वाली साइड एक साइड पे रखनी है और माइनस वाली साइड आपने सभी सेलों की एक साइड के ऊपर रखनी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस वाली साइड हमने एक साइड पे कर दी और माइनस वाली एक साइड पे कर दी। अभी हम इन चारों माइनस को जोड़कर कॉमन कर देंगे और इन चारों प्लस को जोड़कर कॉमन कर देंगे और हम इन तारों के साथ अटैच कर देंगे जो कि प्लस और माइनस होगी, जो कि इस सेल के साथ जहां पर पहले पुराना लगा हुआ था वहां पर हमने एक और सेल लगा दिया, उसके साथ अटैच कर देंगे। इससे होगा ये कि हमारे टोटल सेल 5 हो जाएंगे और हमारा जो बैकअप है वो 500 गुना ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सारे प्लस वायर को आपस में जोड़ दिया और सारी माइनस वायर को आपस में जोड़ दिया है। अभी हमारी ये ब्लैक वाली माइनस है और ग्रीन वाली हमने प्लस रखी हुई है। मैं ब्लैक वाली को माइनस के साथ कनेक्ट कर दूंगा और ये जो ग्रीन है इसको मैं प्लस के साथ अटैच करके हम यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं। अभी हम इसके नीचे ग्लू को लगा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने मल्टीमीडिया के बैटरी टाइम को एक्सटेंड कर लिया है। अभी बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की। दोस्तों जैसा कि आप दोस्तों ने देखा कि हमारा ये रिचार्जेबल मल्टीमीडिया वूफर बिल्कुल ठीक तरह से काम करने लग चुका है। अभी चूंकि हमने इसके अंदर 5 बैटरीज को इंसर्ट किया है तो ये इसकी लाइफ 500 गुना ज्यादा होगी। अब मुसलसल ये 5 घंटे चलने की सलाहियत रखता है। अगर आप इसको एक दफा फुली चार्ज कर लेंगे तो ये मुसलसल 5 घंटे चल सकता है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर वीडियो में जरा सा भी आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।